सो यार मतलब कैसे स्वागत है आप सभी का भाई तो चैनल की एक और नई हॉरर वीडियो में। क्योंकि भाई लोग आज की वीडियो होने वाली है फ्रॉम खूनी वनडे यूट्यूब चैनल, जिनकी जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है ऑब्सेशन। अब भाई ऑब्सेशन भाई सुनने में ही एक अजीब सी क्रीपी थ्रिलर टाइप स्टोरी लग रही है। और भाई यहाँ लिखा है हॉरर स्टोरी, तो पता नहीं क्या होने वाला है। बट तुम्हें ओरिजिनल वीडियो लिंक और क्रिएटर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो तुम वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी चलते हैं वीडियो में। और भाई लोग वीडियो चालू करने से पहले बता दूँ, शायद तुम्हें बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है, वो भी शायद, क्योंकि बाहर आ रही है आंधी तूफान। जहाँ तक मुझे लगता है ये थोड़ी तो नॉइस कैंसिलेशन हो ही जाएगी, बट इनकेस आती है तो उसके लिए सॉरी। और चलो वीडियो में चलते हैं। तो भाई लोग वीडियो तुम्हारी और मेरी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो शुरू करते हैं भाई लोग वीडियो को। लेट्स गो। खूनी म्हणजे बड़ा इंट्रो मैन। चलो। रात के 2:30 बज रहे थे। खून जमा कर देने वाली सर्दी थी उस रात। दिल्ली के एक फ्लैट में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। ओके। लेकिन उसी फ्लैट के एक वॉशरूम में एक लड़का 3 घंटे से बंद था। क्यों? 19 साल का वो लड़का था आकाश। आज उसी का बर्थडे था। बट वाई? लेकिन उसका 2 दिन पहले ही बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था। ओह। उसकी गर्लफ्रेंड ने उस पर चीट किया था और तब से वो बहुत ज्यादा दुखी था। आकाश के रूममेट और बेस्ट फ्रेंड रोहन ने उसके लिए पार्टी प्लान की थी। सोचा ओके। कि आकाश का मूड शायद थोड़ा बेटर होगा, पर आकाश कुछ सेलिब्रेट ही नहीं करना चाहता था। आकाश ने अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया था। ऐसा एक वो दोस्त तो फ्लोर मैं पर भी डिजर्व बैठा करता हूँ। रोते हुए अपना फोन चला रहा था कि तभी उसने अपनी एक्स माहिका की प्रोफाइल देखी, जिसने 1 घंटे पहले एक लड़के के साथ अपना रिलेशनशिप अनाउंस किया था। आकाश को गुस्सा आ रहा है। और हेल्पलेस फील हो रहा था। उसने उसी वक्त अपने फोन पर गुस्से में एक डेटिंग ऐप डाउनलोड की। अभी प्रोफाइल बनाए कुछ ही मिनट हुए थे कि उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। ओके। इट्स अ मैच। लड़की का नाम था प्रिया प्रिया। और प्रोफाइल पिक्चर बेहद खूबसूरत। हम्म। आकाश ने उसे पिघल एक गया। हाय भेजा, वहां से भी रिप्लाई आया हाय, और फिर दोनों की बातें शुरू हो गईं। कुछ देर बाद बाहर का म्यूजिक बंद हो गया। आकाश को लगा कि शायद सब जा चुके हैं, तो वो बाथरूम से बाहर आए। रूम खाली था, तो वो आकर अपने बेड पर लेट गया। आकाश बिना रुके भाई मैं अभी क्या गैस कर सकता हूँ अभी की स्टोरी से। मैं भाई मुझे लगता है कि वही जो लड़की इसने धोखा दिया ना, मतलब जिस लड़की ने इसको धोखा दिया, जिससे इसका ब्रेकअप हुआ, वही वापस प्रिया बन के इसकी ज़िंदगी में आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। और भाई एक रोहन जैसा दोस्त मुझे भी चाहिए भाई मेरी ज़िंदगी में। बहुत ही कम लॉयल दोस्त बचे, मे बी एक दो या मुश्किल से 2 या 3 बस। से चैट करने लगा। थोड़ी ही देर में वो दोनों इतने कंफर्टेबल हो गए कि आकाश ने हिम्मत करके प्रिया से कहा कि उसे उस रात एक हक की बहुत जरूरत है, और काश वो प्रिया को हक कर पाता। हाँ। आकाश को उसकी आंखें बंद करने को कहा। एक स्माइल के साथ आकाश ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसे लगा मानो उसके बेड से 2 हाथ निकलकर उसे कस के पकड़ रहे हैं। आकाश हल्का सा घबराया और उसने हड़बड़ाहट में आंखें खोली, और अचानक उसके रूम की खिड़की एकदम से चकनाचूर हो गई। ब्रो आकाश कुछ समझ पाता ये क्या है? इससे पहले प्रिया ने उसे एक और मैसेज किया, क्या हुआ, तुम्हें लगी तो नहीं? इस बात पर आकाश के होश उड़ गए। ब्रो आकाश के होश उड़े ना उड़े, मेरे को गूज़बम्स आ गए सडनली। ब्रो व्हाट द हेल हैपन? भाई मेरे को पता नहीं क्यों भूतिया स्टोरीज में मेरी अलग ही लेवल की पड़ती है। आगे दिखते। आकाश ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है, तो प्रिया ने लोल लिखते हुए कहा कि उसने अपनी इमेजिनेशन में आकाश को बहुत जोर से हक किया था, ब्रो इसलिए वो कह रही थी कि उसे लगी तो नहीं। आकाश को प्रिया की इस बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आकाश को जो अटेंशन मिल रहा था वो उसे बहुत सुकून दे रहा था। अटेंशन भाई ये यूट्यूब एड्स बंद करवा दो। आगे देखते हैं। मिल रहा था वो उसे बहुत सुकून दे रहा था। अब रोज रात उन दोनों की बातें होने लगी। एक दिन आकाश ने प्रिया से मिलने को कहा। उस रात आकाश के रूम पर उसका रूममेट नहीं था, तो उसने प्रिया से पूछा कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो उसके रूम पर मिल सकते हैं क्या। प्रिया ने तुरंत हाँ कह दिया।
भाई रात ऐसा तो नहीं कि मैं पहले लड़के के लिए वो हो रहा था, सिंपैथी दे रहा था, सिंपैथाइज हो रहा था उसके लिए, और पता चला कि ये बाद में वो 370 वाले जैसा कोई निकल गया। हाँ। 8 बजे दरवाजे पर नॉक हुआ। आकाश ने भागते हुए दरवाजा खोला। सामने प्रिया एक बहुत ही सुंदर ड्रेस में खड़ी थी। ब्रो। आकाश ने उसे बिना हिचकिचाए गले लगाया और वेलकम किया। पर ये बात ये थी कि प्रिया का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। आकाश को लगा कि बाहर इतनी ठंड है कि प्रिया की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई है। उसने प्रिया को अपनी हुडी दी। भाई वो तो नहीं है, देखो कंफर्टेबल होने को कहा। अपना गैस गलत जा चुका है, क्योंकि अगर वो होती तो ये पहचान लेता। अब देखते हैं। आकाश अपनी अलमारी को बंद करने गया तो उसकी नजर वहां लगे बड़े से आईनों पर गई और उसने जो देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। नहीं थी वो। बेड पर प्रिया की जगह एक सड़े हुए मांस वाली डरावनी औरत बैठी थी। ब्रो। आकाश ने जैसे ही पीछे देखा तो प्रिया बेड पर नहीं बल्कि खिड़की के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। आकाश कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी प्रिया ने आकाश से ये कहा क्या हो रहा? कि वो उसके लिए अपने हाथों से बर्थडे केक बना के लाई है, क्योंकि वो अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाया था। ये सुनकर आकाश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसको अच्छा बता आकाश दिया ने होगा। केक कट किया और दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। दोनों बेड पर साथ बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक आकाश को कुछ अजीब सा लगा और वो वॉशरूम की तरफ भागा। आकाश जैसे ही वॉशरूम गया उसे अपने पेट और गले में एक अजीब सा दर्द होने लगा। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके मुंह से याक। काले पीले रंग के कीड़े रेंगते हुए छी। आकाश याक क्या होता है? ये दिन ब दिन अंग्रेज कैसे बनता जा रहा हूँ मैं? छी। थू। खुद पे ही रोक दिया। कैसा इंसान हूँ। कुछ चिल्लाना चाहता था, तभी उसने देखा कि प्रिया ठीक उसके पीछे खड़ी है और वो कीड़े भी गायब हो गए हैं। उसने तो गेट बंद किया था ना? पसीने में लथपथ उसने प्रिया से पूछा कि वो अंदर कैसे आई। तो प्रिया ने कहा कि वॉशरूम का दरवाजा खुला था और आकाश को काफी देर हो गई थी तो उसे चिंता होने लगी थी। आकाश को लगा कि शायद उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। उसने प्रिया से डेट स्पॉइल करने के लिए माफी मांगी। ये लॉन्डो का यही है, मानते ही नहीं कि सामने वाले की गलती है। अरे भाई मानो कि लड़की भी गलत हो सकती है। बी जेंडर इक्वल, लड़का भी गलत हो सकता है, लड़की भी गलत हो सकती है। आगे देखते हैं। उसने कहा कि शायद उसे अभी रेस्ट करना चाहिए। हाय। उसे एक प्यारा सा हग करके वापस जल्दी मिलने को कहा और वो वहां से चली गई। बाय प्रिया जी। आकाश को बहुत वीकनेस हो रही थी, इसलिए वो अपने बेड पर जाकर लेट गया और उसकी आंख लग गई। ऑथेंटिक स्टाइल ऑफ उसे स्लीपिंग। ऐसा लगा कि कोई उसके बाल सहला रहा है। आकाश फिर झटके से उठ गया। उसने देखा कि प्रिया उसके बेड पर बगल में बैठी उसके बाल सहला रही है। आकाश थोड़ा हाउ? क्योंकि उसने खुद प्रिया को दरवाजे पर बाय कहा था। प्रिया ने उससे कहा कि उसका फोन यहीं रह गया था और आकाश ने गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अब तो समझ जा मूर्ख। तो आकाश दर्द में लग रहा था और इस हालत में वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। आकाश के लात मना करने पर भी प्रिया नहीं मानी। आकाश को ठंड से कपकपी आ रही थी। प्रिया ने उसे बुखार की दवाई दी और 2-3 कंबल उड़ाते हुए सोने को कहा। कुछ देर में आकाश को नींद भी आ गई। सुबह जब आकाश की नींद खुली तो उसने देखा कि पूरे कमरे की दीवारों पर खून से सने पैरों के निशान हैं। Bro, what the hell? उसे बाथरूम से किसी लड़की के मैं भाग जाऊंगा ऐसे में, और बाथरूम से लड़की के रोने की आवाज। भाई कुत्ता भौंका, लिटरली फट गई मेरी। रोने की आवाज आई। वो डरता डरता उठा और बाथरूम के पास गया। क्या है? बाथरूम के दरवाजे से उसने देखा कि वही भयानक औरत जिसे उसने पिछली रात बेड पर देखा था, ओह। वो बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी रो रही है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। आकाश घबराहट के मारे अपने फ्लैट से बाहर भागा और सोसाइटी के गार्ड को लेकर वापस आया। पर अब सब साफ। एकदम नॉर्मल था। न दीवारों पर कोई निशान थे। यही होता है जब आप बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देखते हैं, तो आपको पता होता है कि आगे क्या हो सकता है, प्रेडिक्टेबल हो जाती है स्टोरी। शिट, आगे ना देखो। ही कोई औरत बाथरूम में। तब उस गार्ड ने आकाश को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए।
उसने कहा कि आकाश के फ्लैट में आने से पहले कई साल तक वो फ्लैट खाली था, पर क्यों? क्योंकि उस फ्लैट के बाथरूम में एक लड़की की लाश मिली थी। जब आकाश ने उस गार्ड से लड़की का नाम पूछा तो गार्ड ने नाम बताया, प्रिया। प्रिया। ये सुनते ही Predictable. आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जब गार्ड से डरते हुए पूछा कि कल रात जो लड़की आई थी, क्या उसकी शक्ल उस मरी हुई लड़की से मिलती थी, तो गार्ड ने कहा कि कल रात सोसाइटी में आकाश के फ्लैट के लिए किसी की भी एंट्री नहीं हुई थी। ये सब सुनकर आकाश की सांसें ऊपर नीचे हो फट गई होगी। अगर प्रिया मर चुकी थी तो वो इतने दिन किसके साथ था? जैसे ही गार्ड उसके फ्लैट से गया, उसे प्रिया का फोन आया। आकाश उसे देखकर डर से कांपने लगा। आकाश ने फोन काटा और अपनी डेटिंग ऐप भी डिलीट कर दी। जब प्रिया का फोन नॉन स्टॉप बजे जा रहा था तो आकाश ने अपना फोन ही ऑफ कर दिया। आकाश जल्द से जल्द वो घर छोड़ना चाहता था, इसलिए वो अपना एक बैग पैक करके घर से बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, प्रिया ठीक उसके सामने खड़ी थी। प्रिया गुस्से में थी। उसने आकाश से कहा कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था। धीरे धीरे वो इतना गुस्सा हो गई कि उसका चेहरा बदलने लगा और फिर वही हुआ जिसका आकाश को डर था। प्रिया उसी भयानक औरत में बदल गई और उसने आकाश को उसकी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। ब्रो, रोहन रोहन में आकाश के ऊपर चीखने लगी, आई थिंक रोहन आएगा। मैं तुझे कहीं नहीं आजा। छोड़ूंगी। आकाश प्रिया की ऐसी हालत देखकर सुन्न पड़ चुका ब्रो था। गूज़बम्स। उसकी सांसें खत्म हो रही थी कि तभी घर में रोहन आ गया। प्रेडिक्टेबल। और वो औरत रोहन को देखते ही भाई मैं माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने स्टोरी नहीं देखी थी बट प्रिडिक्टेबल हो गई स्टोरी। आगे देखते हैं। हवा में कहीं गायब हो गई। आकाश ने सारी बात रोहन को बताई और उन्होंने वो फ्लैट तुरंत छोड़ दिया। आकाश एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। कुछ महीने बीत चुके थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल सा हो गया था। ओके। आकाश भी प्रिया वाला हादसा ऑलमोस्ट भूल चुका था। लेकिन एक रात जब आकाश घर पर ऑफिस का काम कर रहा था, उसका बंद फोन अपने आप ऑन हो गया और उस पर एक नोटिफिकेशन आया, इट्स अ मैच। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो उसके फोन का फ्रंट कैमरा ऑन था और उस कैमरे में दिख रहा था कि उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी और वो लड़की कोई और नहीं, वो थी प्रिया। ब्रो पर वो तो खत्म हो गई थी ना। अब भाई इसका आगे कुछ पार्ट है क्या? क्योंकि मुझे अब जानना है। अब प्रिडिक्टेबल नहीं रही स्टोरी बट भाई अच्छी थी स्टोरी। एंड टाइम पे आते आते भाई आई थिंक प्रिडिक्टेबल हो गई थी, जो मैंने तुम्हारे लिए स्पॉइल कर दी होगी उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट कैसी लगी तुम्हें बता देना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन घंटे कॉल पर सेट कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, बाय विद